हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके फीचर्स को हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारा की फीचर्स है। ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस ने 2023 के जनरल स्टडीज़ 6 वाले पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इंडिया में कौन कौन से राज्य में इस्टेब्लिश होना है या किया जा रहा है। देखो, इंडिया में दो राज्य में इसको स्थापित किया जा रहा है। पहला तो तमिलनाडु है, दूसरा हमारा यूपी है। ठीक है। तो यूपी में स्पेसिफिक बात करें तो यूपी में हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस्टेब्लिश किए जाएंगे या यहाँ पे करने जाने का प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। 6 डिस्ट्रिक्ट नाम आराम से इसको याद कर सकते हैं। ब्रज वाला इलाका जो जो ब्रज भूमि है वहाँ से आगरा और अलीगढ़, दो यानी डबल ए से इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। और जो हमारे बुंदेलखंड इलाका है वहाँ से झांसी और चित्रकूट। ठीक है। झांसी और चित्रकूट हमारा बुंदेलखंड इलाका से है। और सेंट्रल यूपी से आप देखोगे तो हमारा कानपुर और लखनऊ। ठीक है। ये हमारा 6 टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे पास होंगे या यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होके गुजर रहा है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट से नहीं होके गुजर रहा है, आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 6 डिस्ट्रिक्ट आप नाम याद आपको याद रखना है। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि हमारे यूपी में अच्छी खासी डिफेंस के जो फैक्ट्रीज हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है। खासकर आप देखो कानपुर में बहुत सारे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। उनका मेजर कारण ये भी है कि कानपुर में लेदर इंडस्ट्रीज ठीक ठाक है। और जो इकोनॉमिक कैपिटल भी यूपी का अपना कानपुर था, तो कानपुर में अच्छे खासे हमारे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। कानपुर के अलावा लखनऊ में भी हैं, अमेठी में भी हैं, प्रयागराज में भी हैं। पहले से हमारे आ, जो डिफेंस की फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। इनका लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे पहले यूपी के रिगार्डिंग कुछ हमारे की फैक्ट्स हैं जो कि आप आंसर में अपने आंसर आइटम में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देखो, एरिया वाइज बात किया जाए तो यूपी हमारा चौथा बड़ा राज्य है। ठीक है। चौथा बड़ा राज्य है एरिया वाइज में। और यूपी का जो क्षेत्रफल है इंडिया का टोटल क्षेत्रफल का 7.3% यूपी से आता है। और जीडीपी के मामले में अभी यूपी हमारा दूसरा बड़ा राज्य है। इंडिया की जीडीपी का 9.2% यूपी से आता है। पॉपुलेशन के मामले में हम तो फर्स्ट हैं क्योंकि इंडिया का 16.5% आप देखोगे तो यूपी से यहाँ पे पॉपुलेशन। ये 3 की फैक्ट आप इसको ध्यान रखना। इसके अलावा एग्जिस्टिंग जो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं इसको भी आपको पता होने चाहिए। कानपुर में ढेरों सारे हैं। ऑर्डिनेंस का फैक्ट्री। ठीक है। देखो, कानपुर में यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्रीज हैं, फील्ड गन फैक्ट्री हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस के इक्विपमेंट फैक्ट्रीज हैं, फिर पैरासूट बनाने की फैक्ट्री है। और का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन भी है कानपुर में। ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में बात करेंगे तो लखनऊ में हमारी दो मेजर फैक्ट्री है यहाँ पे। सॉरी, एक ही है यहाँ पे का। ठीक है। का फैक्ट्री है। फिर प्रयागराज में नैनी में एरोस्पेस एलटीडी है का। फिर अमेठी में हमारी दो हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और का एविजन डिवीजन। ठीक है। ये हमारे कानपुर, लखनऊ, अमेठी, प्रयागराज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे डिफेंस की फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। लेकिन 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे अभी नया डिफेंस के नए तरीके से ग्रीन फील्ड वाले जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाने हैं। और इसका मेजर पर्पज़ है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और आ, एक तरह से इन इलाकों में जो जो रीजनल है, रीजनल की जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ावे देने के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो फीचर्स की बात करें यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो सबसे पहले आप डेट याद करना कि फरवरी 2018 में जो यूपी का इन्वेस्टर समिट हुआ था वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। ठीक है। इसके की फीचर्स में पहला आप लिख सकते हैं जियोग्राफिकल स्प्रेड की। ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं।
अलीगढ़ आगरा ब्रज वाले इलाके से, झांसी चित्रकूट हमारा बुंदेलखंड इलाके से, और कानपुर लखनऊ हमारा सेंट्रल यूपी से। 6 हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर इस्टेब्लिश किए जाने हैं। नोडल एजेंसी की बात करें कि कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो देखो इसको इम्प्लीमेंट हमारा कर रहा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, UPEIDA। ये नोडल एजेंसी है, इसकी जिम्मेदारी है इन सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करे और जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करे। इसके लिए यहाँ पे सिंगल विंडोज अप्रूवल की व्यवस्था की गई है। हमारा निवेश मित्र पोर्टल को बनाया गया है, तो इसके थ्रू कोई भी बंदा यानी कि फॉरेन का हो या स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाना चाहे या कोई PSU लगाना चाहे, इसमें अप्लाई करेगा और इसके थ्रू यहाँ पे अप्रूवल दिए जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की जो अनइंटरप्टेड सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है कि यानी 24 घंटे यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी यदि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाता है तो उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात की गई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जनरली हमें क्या चाहिए, डिफेंस पार्क जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज लगे होंगे। यदि कोई भी हम डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए टेस्टिंग हमारी लैब भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। तो बुंदेलखंड का जो इलाका है वहाँ पे सस्ते ज़मीन उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की जा रही है। फिर इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि मान लो आप इक्विपमेंट बना भी लिए लेकिन आम पर्सनल को चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जानी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे और नया इनोवेशन के लिए R&D सेंटर भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो एक तरह से इंटीग्रेटेड यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। डिफेंस पार्क, टेस्टिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और R&D सेंटर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइवेट डिफेंस हमारे जो पार्क है वहाँ पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ के प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि कोई इंडस्ट्री आप लाओ लाओ वहाँ पे लगाओ और अपना काम स्टार्ट करो। तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करने को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और बुंदेलखंड इलाका में अभी हमारा सस्ता लैंड है और इसके लिए 3000 हेक्टेयर की लैंड यहाँ पे नोटिफाई किए गए हैं इस पार्क के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो रोड की कनेक्टिविटी अच्छी खासी इन सारे डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, क्योंकि झांसी आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो हमारा झांसी में मिलता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे इन सारे नोड्स को एक तरह से फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और अभी बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमारे लगभग बन चुके हैं, तो ये भी हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो जो हमारे हवाई अड्डा हैं, पोर्ट्स हवाई अड्डा हैं, ठीक है, तो उससे भी यहाँ पे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इस क्षेत्र में। इसके अलावा बात करेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है। यहाँ पे PSU के साथ कोई भी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे कोऑपरेट कर सकता है, अपना डिफेंस की जो फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है और यदि फॉरेन कोई कंपनी आती है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उसके इनोवेशन की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इस तरह से आप बोल सकते हो डिफेंस जो यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पे सारे फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, फास्ट वे में क्लियरेंस दिया जा रहा है और यहाँ पे आ, यदि ये सक्सेसफुल रहता है तो यूपी में आ, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होंगे और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रीजन में दिखे जा सकते हैं, जो कि नेशनल जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करेगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो यूपी पीसीएस के जो भी PY की सोल्यूशन है उसको कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पे दे दिए जाएंगे, आप जाके उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।